हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल लीडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू को। प्रश्न जो आपको यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे एंड साथ में जहाँ पर भी हमें मैप की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम मैप को भी देखेंगे। एशिया में देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व में या तो सबसे बड़ी हैं या फिर सबसे लंबी या फिर आप बोल सकते हो सबसे ऊंची। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सी, एशिया में ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन, एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है, रूस, वो भी हमारे एशिया में ही है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एशिया स्थित किस गोलार्ध में है, यहाँ पर देखो। चलो हम आगे देखते हैं, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि एशिया किस गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया जो है ईस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एशिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर हम देख लेते हैं लोकेशन। यहाँ पर आप देख लो मैप काफ़ी अच्छा सा है। ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, इस तरफ जो है ईस्ट और यहाँ जो है वेस्ट होता है। ठीक है, तो एशिया की लोकेशन देखो कहाँ पर, ये है एशिया। यहाँ पर एशिया लोकेटेड है। तो देखो एशिया का कुछ पार्ट जो है नॉर्थ में भी आ रहा है एंड जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इधर, तो उसमें भी जो है इसका कुछ पार्ट आ रहा है। तो ठीक है, तो एशिया की लोकेशन कहाँ पर है, ईस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो इमेजिनरी लाइन्स है वो एशिया से होकर गुजरती है। तो जो हमारी इमेजिनरी लाइन्स हैं जैसे कि इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इनमें से कौन कौन सी लाइन्स जो है वो एशिया से होकर गुजरती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये सभी जो हैं एशिया को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर हम मैप में देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर देखो बीच में जो है 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न से अभी हमारे को जो है कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है यहाँ पर इक्वेटर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ पर देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है आर्कटिक सर्कल है। तो देखो आर्कटिक सर्कल भी एशिया को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है यहाँ पर एशिया को क्रॉस कर रहा है एंड ये जो हमारे जो देश है यहाँ पर कौन कौन से हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सभी देश जो है यहीं पे स्थित है, फिलीपींस है। तो यहाँ पर देखो इक्वेटर जो है इसको क्रॉस कर रहा है। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल तीनों जो इमेजिनरी लाइन्स है वो एशिया को क्रॉस करती हैं। आगे देखो प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है। डीपेस्ट ट्रेंच पूछा जा रहा है। तो ये है मारियाना ट्रेंच एंड मारियाना ट्रेंच किस ओशन में है वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मारियाना ट्रेंच की लोकेशन कहाँ पर है, तो वो जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, पता होना चाहिए। एंड जो मारियाना आइलैंड्स है उसके 200 किलोमीटर आसपास जो है यह स्थित है, याद रखिएगा। एंड ये बात करें यहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट जो है फिलीपींस का वहाँ पर स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश। यहाँ पर देखो पॉपुलेशन का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया का। तो ये है रूस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश ही है, याद रख लेना। अगर आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा देश तो वो भी रूस है, एशिया का सबसे बड़ा देश वो भी रूस ही है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है एशिया का ये। एंड इसके साथ साथ ये लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का भी। ठीक है, इसका एरिया यहाँ पर देख सकते हो 71 पॉइंट मिलियन किलोमीटर है एंड इसकी कैपिटल कौन सी है, वो है मॉस्को। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति कौन है अभी, व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम पूरे एशिया के मैप को। एशिया को भी देखो हम लगभग 6 भागों में बांट देते हैं, नदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया जहाँ पर हमारा भारत भी आता है, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं ये यहाँ पर हैं एंड वेस्टर्न एशिया यहाँ पर जो देश है ना ईरान, इराक, ओमान, सऊदी अरबिया, टर्की, सीरिया, ये सब जो है वेस्टर्न एशिया में आते हैं। सदर्न एशिया की हम बात करें तो सदर्न एशिया में हमारा भारत आता है, यहाँ पर देख लो। एंड यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान, यहाँ नेपाल देख सकते हो, ये भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर श्रीलंका है एंड यहाँ पर है मालदीव्स। ठीक है, तो हमारा अगर एशिया में पूछा है तो सदर्न एशिया में हम यहाँ पर जो है इंडिया का लोकेशन है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सिर्फ एशिया का पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगर आपसे पूरे विश्व का पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे भारत की सबसे लंबी नदी तो वह है गंगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एशिया का, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है यांगसी रिवर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
एंड ये जो रिवर है ये किस देश में बहती है, तो चाइना में बहती है, पता होना चाहिए आपको। एंड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे इसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर, पता होना चाहिए। जो शंघाई सिटी है वो इसी नदी के तट पे स्थित है। एंड थ्री जॉर्ज जो डैम है वो भी जो है इस रिवर पर ही बने हुए हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यांगसी जो रिवर है बह रही है, उसका लोकेशन दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आके ये येलो सी में जो है अपना पानी गिरा रही है। आगे एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यह पूरे विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का अंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। एंड ये हिमालय का पार्ट है एंड नेपाल में स्थित है। एंड नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागरमाथा, पता होना चाहिए। आगे देखो, अच्छा यहाँ पर हाँ एक चीज़ और देख लो, अगर पूरे विश्व का पूछा जाए सबसे ऊंचा चोटी तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगर हमसे पूछा जाए कि एशिया का, सॉरी हमारे भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो वो है K2, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि हिमालय पर, जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत पर भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, K2 जो है वो हिमालय पर्वत का पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर स्थित सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है भारत का, तो वो हो जाएगा माउंट कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए K2 जो है हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा चोटी हमारा भारत का K2 ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ये है नेपाल। नेपाल में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है जिसे यहाँ पर सागरमाथा कहा जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश, ये है इंडिया, यहाँ पर है चाइना। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्टैटिक जीके है कि फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उनका नाम है बछेंद्री पाल। फर्स्ट हैंडीकैप्ड वीमेन की बात करें तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। फर्स्ट जो पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो कौन थे, तो दो लोग थे, एक थे एडमंड हिलेरी और दूसरे थे तेंजिंग नॉर्वे। इन्होंने 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने की थी, ठीक है। आगे एशिया में विश्व का सबसे बड़ा झील, तो विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सी। सी है इसके नाम में, लेकिन ये जो है लेक है, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है देशों से घिरा हुआ है। इसकी कहीं भी जो है एक्सेस या तो सी या ओशन में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैस्पियन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, एंड इसका नाम क्या है, कैस्पियन सी। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक इन एशिया, तो विश्व का तो है ही, तो सबसे बड़ा एशिया का भी होगा ही, क्योंकि एशिया में लोकेटेड है। एंड ये जो है 5 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन सी। आगे हम मैप में देख लेंगे, ये देश का नाम है रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो ईरान है एक, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये है कैस्पियन सी, चारों तरफ से देखो बॉन्डेड है। तो जो चारों तरफ से अगर जो भूमि से घिरे होते हैं उसे हम बोलते हैं झील, ठीक है। सी जो होता है उसका या तो कहीं ना कहीं जो है उसका ओशन में एक्सेस होना चाहिए, तो उसे हम सी बोलते हैं, ठीक है, यानी सागर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कैस्पियन सी की बात करें तो कजाकिस्तान से बॉर्डर टच कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर ईरान हो गया, ये अजरबैजान, और यहाँ पे जो है रूस से इसकी बाउंड्री लग रही है। आगे देखिए, एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है, तो डीपेस्ट लेक की बात करें तो वो स्थित है ऑप्शन बी रसिया में, एंड इसका नाम है लेक बैकाल, ठीक है, बैकाल इसका नाम है। एंड बात करें तो रसिया के किस रीजन में है, तो साइबेरिया रीजन में है, ये पता होना चाहिए। एंड ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था 1996 में। यहाँ पर देख लो मैप में, ये है साइबेरिया रीजन। एंड बात करें यहाँ पर तो ये देख सकते हो ये लेक बैकाल है, ठीक है। यहाँ नीचे देखो ये है मंगोलिया देश, जो कि इसकी राजधानी है उलान बाटर। आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में बांग्लादेश कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इंडिया। वैसे बात करें डेल्टा की, सुंदरबन डेल्टा जो है उसका कुछ भाग बांग्लादेश में भी है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ इंडिया दिया, तो इंडिया सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, पता होना चाहिए। एंड इसे जो है गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। 3 मेजर रिवर जो है वह मिलकर जो है इस डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर, पता होना चाहिए। अच्छा, गंगा नदी को हम क्या कहते हैं बांग्लादेश में, वो कहते हैं पद्मा नाम से जानते हैं इसे। एंड ब्रह्मपुत्र नदी को जो है हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड सुंदरबन एक नेशनल पार्क भी है जिसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था।
यहाँ पर आप देख सकते हो सुंदरबन डेल्टा की लोकेशन, ये देखो बांग्लादेश का यहाँ पर देख सकते हो, बांग्लादेश में भी इसका कुछ पार्ट आता है, बाकी जो भाग है इंडिया में आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कोलकाता है जो कि हुबली नदी के किनारे स्थित है। आगे है विश्व की सर्वाधिक लवणता यानी वर्ल्ड हाईएस्ट सैलिनिटी लेक कौन सा है या फिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्की में है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड मोस्ट साल्टी लेक जो है टर्की में स्थित है। नाम क्या है? वान, वान लेक इसे बोलते हैं। झील जो है वान झील है ये, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टर्की की लोकेशन, ये है पूरा टर्की देश। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो एशिया का देश वो कौन सा है, तो वो टर्की ही है। एंड यहाँ पे इसकी कैपिटल है अंकारा। बात करें यहाँ पर तो जो इसका सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, वो है यहाँ पर। एंड इस्तांबुल जो है टर्की के मेन लैंड में नहीं है, देखो यहाँ पर बीच में जो है ना, यहाँ पर बोस्पोरस स्ट्रेट है। तो इस्तांबुल को जो है मेन लैंड से अलग कौन सा करता है स्टेट? बोस्पोरस स्ट्रेट करता है, पता होना चाहिए। यहाँ पर आप टर्की को देख सकते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया ये सबसे जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर में ब्लैक सी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है? तो किसके द्वारा जो है एशिया और अफ्रीका अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेज कैनाल जो है एंड जो रेड सी है वो एशिया को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय रेड सी एंड स्वेज कैनाल। तो एंड स्वेज कैनाल जो है कहाँ पर कनेक्ट होता है? रेड सी को किससे कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल, ठीक है। आगे है अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो यह जो है स्थित कहाँ पर है? यह है टर्की में स्थित, पता होना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न है हमारा, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील किस देश में स्थित है? यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर आपको बताना है, साल्ट वाटर लेक जो कि एशिया में लोकेटेड है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया में है ये। क्या नाम है इसका? पैंगोंग लेक इसका नाम है। कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है, याद रखिएगा। हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, बहुत इजी प्रश्न है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? पूरे विश्व में भी सर्वाधिक जनसंख्या इसी की है एंड एशिया में जो है ये लोकेटेड है। तो एशिया की भी सर्वाधिक जनसंख्या जो है इस देश की है। नाम क्या है? चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा भारत ही है, कुछ दिन बाद जो है भारत नंबर 1 पे हो जाएगा। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड ये विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द कॉन्टिनेंट, एशिया का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो इसका नाम है पामीर प्लेट्यू, जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। एंड ये जो है इसे तिब्बत प्लेट्यू भी कहा जाता है। आगे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होता है एशिया कॉन्टिनेंट में? सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मासिनराम। मासिनराम जो है हमारे भारत में है। भारत के किस राज्य में है? तो भारत के मेघालय में है। अच्छा, मेघालय में कहाँ पर है? तो मेघालय में जो ईस्ट खासी हिल्स है ना, वहाँ पर यह स्थित है, याद रख लेना। आगे देखो, अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट पूछा जा रहा है एशिया कॉन्टिनेंट का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांस साइबेरियन जो रूट है ये एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, याद रखिएगा। एंड ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? तो रूस में है ये, रूस के मॉस्को को जो है व्लादिवोस्टोक से कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ है 9289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉस्को से यहाँ पर स्टार्ट होती है एंड यहाँ तो है व्लादिवोस्टोक तक आती है, मतलब लगभग पूरे रसिया को ये कवर करती है, ठीक है। आगे देखो, आगे एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये तो रेलवे मार्ग था। अब यहाँ पूछा जा रहा है सबसे बड़ा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है एशिया महाद्वीप में? अरे जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये जो है गोरखपुर है रेलवे प्लेटफॉर्म। कहाँ पर है गोरखपुर? उत्तर प्रदेश में है। अभी तक तो यही है, लेकिन आगे जाके जो है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 1.4 किलोमीटर एंड विड्थ जो होगा वो होगा 10 मीटर्स। एंड जो अभी गोरखपुर वाला है इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर जो है किस देश में स्थित है? बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इससे, या फिर बनवाया किसने वो भी पूछा जाता है। तो यह जो है कैम्बोडिया में है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें यहाँ पर तो ये जो है लॉर्ड विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है
इसे बनवाया किसने था? तो एक शासक थे सूर्यवर्मन टू, यानी आप बोल सकते हो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसे बनाया गया था। एंड ये जो है ओरिजिनली डेडिकेटेड जो है हिंदू गॉड विष्णु को है, डेडिकेटेड है। बाद में जो है 12th सेंचुरी के अंत में जो है यह बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया था, ठीक है। एंड ये कंबोडिया जो इसकी कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है नोमपेन, जो कि मैकोंग रिवर पे लोकेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एशिया में विश्व का सबसे ऊंची युद्ध भूमि, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड इन एशिया। तो देखो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है पूरे वर्ल्ड का एंड ये एशिया में है। कौन सा है? तो सियाचिन का आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सियाचिन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सियाचिन जो है किस वैली में लोकेटेड है, तो याद रखिएगा नुब्रा वैली, ठीक है। इंडो पाक लाइन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पर ये लोकेटेड है, याद रखिएगा। ईस्टर्न काराकोरम रेंज जो है हिमालय का वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर ये है, यहाँ पर है अक्साई चीन एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पीओके है। बाकी यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? लैंडलॉक देश पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? लैंडलॉक देश क्या हम किसे बोलते हैं? जिसका जो किसी जो सॉरी एक मिनट सुनो, जिस देश का कहीं भी जो है डायरेक्ट एक्सेस ओशन या सी में नहीं होता है उसे हम बोलते हैं लैंडलॉक देश। जैसे कि देखो ये हमारे भारत का जो है साइड में है ना बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, नीचे जो है हमारा इंडियन ओशन है, तो हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं ओशन या सी में। लेकिन किसी देश का जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है ओशन सी में, तो उसे हम बोलते हैं लैंडलॉक, यानी चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा होता है वो। जैसे कि हमारा नेपाल है, वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश, तो वो है कजाकिस्तान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि ये कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा है लैंडलॉक। अच्छा, आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो में उसकी लोकेशन भी दिखाई थी। चलो यहाँ देखो, ये कजाकिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हो चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ है। रसिया ऊपर है, यहाँ पे चाइना है, एक किर्गिस्तान है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है एंड ये कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी की जो है इसका खुद ही कहीं एक्सेस नहीं है, ये तो खुद ही जो है चारों तरफ से भूमि से घिरा है। तो ये एक झील है, ये ना तो ओशन है ना तो सी है, तो ठीक है। तो ये कजाकिस्तान जो इस वजह से जो पूरा लैंडलॉक्ड देश कहलाता है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। आगे, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो कौन सी जो स्ट्रेट है वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, तो इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पर्शियन गल्फ एंड जो पतला सा पानी का जो मार्ग है ना, ये कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से। तो इसका क्या नाम है, जो पतला सा पानी का मार्ग है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहते हैं? गेट ऑफ टीयर्स किस वाटर जंक्शन को कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी बब अल मंदेब, याद रखिएगा। एंड बब अल मंदेब जो स्ट्रेट है वो रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, याद रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे एक प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विश्व का नहीं पूछा जा रहा है, एशिया का पूछा जा रहा है, तो बताइएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। एंड ग्रीनलैंड जो है किसका पार्ट है? डेनमार्क का है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बात करें हम आइलैंड की, तो वो है न्यू गिनी, जो कि इंडोनेशिया के पास स्थित है। एंड आपको बताना है कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। अच्छा, मेडागास्कर की मैं बात करूँ तो ये जो है जो इंडियन ओशन है ना हमारा, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन ओशन में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो हो जाएगा मेडागास्कर। एंड एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो हो जाएगा बोर्नियो। चलो ये भी मैंने बता ही दिया। एंड बात करें बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड एंड न्यू गिनी के बाद। एंड मेडागास्कर जो है चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, पता होना चाहिए आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एंड इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम पे जाकर आपको सर्च करना है इंडो पाठशाला, वहाँ पर आपको जो है फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।